अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। अभी यहाँ पे मैं भिगो रही थी कतीरा गोंद, जो कि इस तरह की होती है, और साथ में तुख मलंगा भिगोंगी। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ना मैं भिगोती हूँ, और ये जेल फॉर्म में ना फिर फूल के तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मिट्टी के बर्तन में ना मैं इसको भिगो के रखती हूँ, और जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना तो डेली बेस पे मैं ये दे रही होती हूँ बच्चों को। यहाँ तो सुबह में दे देती हूँ खाली पेट ना, यानी कि निहार मुँह, या फिर मैं जब बच्चे आते हैं ना सफारा भर के उस टाइम पे देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो गर्मी है ना वो फुल जोश मार रही होती है। तो खैर अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डाल के ना अब इसको मैं भर के रख दूँगी। 3 गुना ज़्यादा पानी डालना होता है, क्योंकि ये फूल के ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको मिट्टी के बर्तन में ना भिगो के रखते हैं। समर के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। अगर आप लोग भी बच्चों को देंगे ना तो बच्चों में एक तो जो गर्मी की शिकायत होती है ना, बच्चों की आंखें पीली हो जाती हैं, कलर येलो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो नहीं होता है। तो इसके अलावा वैसे भी ये जिस्म को ना ठंडा रखती है। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे अभी हस्बैंड कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए हुए थे, तो वो नारियल यहाँ पे मैं तोड़वा रही थी। 2 नारियल थे, मैंने कहा एक आप मुझे तोड़ दें, उसको मैं काट के रख लेती हूँ फ्रिज में, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो एक फिर बाद में ना मैं तोड़वा लूँगी। तो अभी यहाँ पे जी तोड़ने की कोशिश की जा रही है नारियल। अच्छा, जो ग्रीन वाला नारियल होता है ना उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसकी मलाई होती है ना, जो गरी होती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो नहीं खाई जाती है। तो इसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है जो पका होता है ब्राउन वाली, और बाकी इसमें यह है कि गरी जो है ना वो अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए फिर मैं यही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो हैवी भी बहुत ज़्यादा ना लग रही होती है वो खाने में। तो बस यहाँ पे हस्बैंड का यही काम था, बस इन्होंने तोड़ के मुझे देना था, उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाना था इसको रखना। तो मैं इसको किस तरह से रखती हूँ वो भी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। तो समंदर वाले शहर में जब आप रहते हो ना, तो फिर इन चीज़ों की आपको थोड़ी सहूलत हो जाती है कि ये चीज़ें ना फिर ईज़िली ना मिल जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि खाई भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, खानों में भी यूज़ करते हैं नारियल को, तो इसलिए फिर यहाँ पे इजीली मिल जाता है नारियल ना, क्योंकि बंगाली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बंगाली खाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नारियल का। तो इस तरह से ना मैं इसकी काट के ना स्ट्रिप्स आप कह लें, तो इसमें पानी भिगो के तो मैं रख देती होती हूँ इसको ना। तो ये अब इस तरह से फ्रेश भी रहेंगी, और ना बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होंगी। तो इसको आप फ्रिज में रख दें। तो ये जी काम हो गया था। इसके अलावा गोश्त आया हुआ था, उसके पैकेट्स वगैरह बना के वो रखे, और अभी यहाँ पे जी सब जा चुके थे घर से, सिर्फ मैं और मानो अकेले थे घर पे। तो मैंने अब अपने लिए फ़्रूट कट किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे नहीं खाया था जब बच्चों को और हस्बैंड को दिया था। मैंने नाश्ता किया हुआ था, चाय पी हुई थी इसलिए। तो फिर दोपहर में ना मैं लेती हूँ फ्रूट ना। तो बच्चे जा चुके हैं सवारा पढ़ने के लिए, हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने काम पे, तो बस ये भी यहाँ पे मेरी बारी है। तो फ्रूट्स में मैंने बनाना आज लिए हैं, चेरी हैं, और इसके साथ वाटरमेलन है। ये 3 चीज़ें थी आज फ्रूट्स में जो कि मैंने ली थी। गर्मा भी पड़ा हुआ था, लेकिन इतना फिर नहीं खाया जाता ना, क्योंकि वाटरमेलन भी काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मानो के लिए मैंने बनाना भी रख लिए थे। तो बस ये भी मैं और मानो दोनों बैठ के खाएंगे फ्रूट, और उसके बाद मानो का भी सोने का टाइम है, फ्रूट खिला के इसको मैं सुला दूंगी, फिर अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो स्टार्ट करूंगी। मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनती हूँ कि बच्चों के साथ लाइफ बहुत टफ़ होती है, लेकिन मुझे ना टाइम के साथ साथ ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि बच्चों के साथ जो आपकी मसरूफियात होती है ना, वो भी आपको कई तरह की ज़हनी दबाव, ज़हनी बीमारियों से ना बचा के रखती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ आपकी टेंशन रखते हैं, तो आपके जहन में ना फ़जूल किस्म की टेंशनें गर्दिश नहीं करती हैं, तो काफ़ी आप रिलैक्स ना रहते हो बच्चों के साथ ना। तो मसरूफ़ रहना भी ना मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी नेमत है। खाली दिमाग तो कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो ऐसे ही उल्टी सीधी सोचें सोचते रहो अकेले बैठे, तो इससे बेहतर यह है कि इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखे। और बच्चे ये काम ना बहुत अच्छे से करते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता छोटे बच्चों के साथ ना। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है थोड़ा सा होता है डेफिनेटली, जब आप किसी को पाल रहे होते हैं तो उसमें आपका जो है एफर्ट भी लगती है, आप फिज़िकली भी थक जाते हैं, आप मेंटली भी थक जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ आपके लिए टेंशन फ्री भी होती है कि हमें दिन का पता ही नहीं चलता है हमने किसी के बारे में क्या सोचना है। हाँ, हमें हमारे बच्चे नहीं कोई सोचने देते। एक का काम, एक से फ्री होके हटो तो दूसरे का काम, दूसरे से फ्री होके हटो तो तीसरे का काम। अल्हम्दुलिल्लाह खैर हर चीज़ के लिए। तो अभी ना बच्चों का टाइम हो रहा था, बच्चों ने आना था अभी मदरसे से, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी उनके लिए ड्रिंक। तो लाजमन मैं बनाती हूँ डेली बेस पे, कुछ ना कुछ बना के ज़रूर उनको देती हूँ, और उनको पता है कि हमने जाना है तो कुछ ना कुछ मामा ने बना के रखा होगा हमारे पीने के लिए। तो यहाँ पे जी अच्छे से ना ये भीग चुकी थी, और इनको ना मैं फिर सुबह में रख देती हूँ फ्रिज में, जैसे 8-9 बजे के करीब ना फ्रिज में इनको रख देती हूँ। अगर सुबह में बच्चों को ना मैं दूँ तो फिर मैंने शाम में देना होता है बच्चों को ना। तो जब हम स्कूल गोइंग थे ना उस टाइम पे हमें भी बहुत ज़्यादा पिलाया गया, तो इसलिए अब
मैं भी अपने बच्चों को ना कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ खिलाऊँ। सम टाइम बच्चे ग्रोइंग फेज़ में होते हैं तो बच्चे कंप्लेन करते हैं मदर से, क्योंकि माँ है ना, माँ से ही बच्चों ने हर तरह की शिकायत करनी होती है। तो बच्चों के जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, तो हमें यही गलतफ़हमी होती है कि शायद बच्चे ना ग्रोइंग फेज़ में हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए जॉइंट्स में पेन होता है। लेकिन सम टाइम ना चीज़ों को हमें थोड़ा-सा ज़रा देखना चाहिए कि हम लोग बच्चों की डाइट, हर माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ हेल्दी खा रहा है, क्या चीज़ नहीं। तो आप इस तरह से ना नेचुरल वे में अपने बच्चों का ट्रीटमेंट किया करें। और ये चीज़ें ना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं, बेनिफिट है, और इसका एक नहीं, इसके कई फ़ायदे हैं। तो जो मीक होती है हड्डियों में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो इससे बनती है। तो ज़रूर आप अपने बच्चों की ना डाइट में इसको शामिल करें। समर में हम बच्चों को दूध सोडा दे रहे होते हैं, ये मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ दूध में बोतल डाल के, लेकिन कोशिश करें कि ये जो हेल्दी चीज़ें ना इसकी तरफ लेके आएँ। खैर यहाँ पे मैं आज दूध में बना रही हूँ। दूध में मैंने ना चीनी डाल दी थी 1.5 चम्मच के करीब, उसके बाद लाल शरबत डाल के, तो इसमें मैंने तुखमलंगा और गोंद डाल दिया था। तो इस तरह से जी देखिए, मैं ग्लासेस में डाल के ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल और साथ में चॉकलेट चिप डाल देती हूँ। अगर आप ये ना डालना चाहें ना तो आप इसको स्किप कर दें। मेरी सिर्फ इशाल जो है ना वो थोड़ा-सा तंग करती है पीने में, उसको दूध नहीं पसंद है, तो उसके लिए ना बस मुझे थोड़ा-सा ये करना पड़ रहा होता है एफ़र्ट, ताकि वो पी ले। बाकी ये है कि दूसरे बच्चे तो पी लेते हैं। तो इस तरह से ना ये मैंने रेडी कर लिया इशाल के लिए ये वाला गिलास, और बाकी सब जो है वो सिंपल भी पी लेते हैं। तो इस तरह से शाम में मैं ज़रूर बच्चों को बना के देती हूँ, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही होती है बच्चों को ना। तो यहाँ पे जी स्पेशल समर ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुका है, ये है फाइनल लुक। बच्चे आए थे इस पारा पर के, उनको मैंने दे दिया, और उसके बाद जी मैं चली गई थी किचन में खाना रेडी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना अभी मसाला चॉप किया है, क्योंकि मुझे आज बनाना था गोश्त। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 प्याज मीडियम साइज़ के होंगे, और 2 ही टमाटर ले लिए थे, और लहसुन अदरक ले लिया, और तमाम तर चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी, धनिया पाउडर, और जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं घी और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको रख दूँगी पकने के लिए। इसका अच्छे से मसाला भुन जाएगा, उतनी देर में मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा देर ख़राब ही नहीं हुआ जा रहा होता किचन में ना। तो बस ये मसाले को मैंने रख दिया है पकने के लिए। जब तक मसाला भुनता है उतनी देर में मैं जल्दी से आटा गूँध लेती हूँ, कि इसके बाद फिर मुझे ना बच्चों को पढ़ाना होता है, खाना रेडी होता रहता है, तो फिर मैं अंदर बच्चों को ना पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ। और 3 बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है ना, तो ये भी आसान नहीं है, और क्लासेस भी सबकी अलग-अलग हैं, तो इसलिए फिर मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे मुझे लाज़मन लग जाते हैं इनको पढ़ाने में। तो बस अपने काम जो है ना वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो किचन के मेरे मेजर जो काम है ना उनको पहले मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर मैं मेंटली तौर पे ना रिलैक्स हूँ, मुझे टेंशन ना हो कि किचन में भी ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसलिए किचन के तमाम तर कामों से फ्री होने के बाद ना मैं बैठती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जी खैर मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने अब गोश्त डाल दिया। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो अब इसकी अच्छे से भुनाई करके इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। गोश्त जब बनाना हो ना, मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला आप कह लें, या हल्का सा शोरबा इसमें रखना हो, तो फिर मैं इस तरह से मसाला भून के बनाती हूँ। उससे ये होता है कि यखनी जो है ना वो भी इसी में रहती है, और गोश्त का जो प्रॉपर एक टेस्ट होता है ना वो आता है। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, और अब इतनी मेहनत तो नहीं होती है, और ना इतना टाइम होता है कि पहले इंसान सब कुछ डाल के रखे, फिर उसकी भुनाई करके फिर फाइनल करें सालन। तो ये तरीका ना मुझे बेस्ट लगता है। तो बस यहाँ पे जब गोश्त भून गया अच्छे से, तो मैंने कवर करके ना इसको रख दिया। अभी ये पकता रहेगा, और अभी मैं अंदर आ गई थी। तो ये टाइम होता है मेरी चाय का, और चाय के साथ ना मैं कुछ ले लेती हूँ बिस्किट वगैरह, और बच्चों का ये होता है स्नैक टाइम। तो बच्चे अपने स्नैक तरह इंजॉय करते हैं, और मैं अपनी चाय बैठ के सुकून से पीती हूँ। उसके बाद फिर जी बच्चों को खूब पढ़ाना होता है। मैंने 2 से ढाई घंटे लगते हैं इनको जो ट्यूशन देना होता है, होम ट्यूशन। और यहाँ पे जी मानो भी मेरे पास आके बैठ गई थी। ये देखें जी, चोट लगवाने के बाद ये कुछ हाल हुए पड़े हैं। अच्छा सेहत बनाते हुए ना हम थक जाते हैं बच्चों की, कि बच्चों की सेहत जो है ना वो थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन बच्चे चोट लगवा के ना तो बस कुछ दिन में ही अपनी सेहत इतनी डाउन कर लेते हैं ना। ये सब चीज़ें भी लाइफ का हिस्सा हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हिम्मत दे, दोबारा से हम सेहत बना लेंगे। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, और बहुत बड़े नुकसान से अल्लाह पाक ने बचा लिया है। तो बस ये बच्चों को ट्यूशन वगैरह दी, और अभी यहाँ पे रात का टाइम था। गोश्त को मैंने ना आंच हल्की कर दी थी, और हल्की आंच पे ना इसको मैंने पकाया है। अब इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गोश्त जो है ना वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। रात में ना अभी मैंने बनाना था इस सूजी का केक, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बेकिंग नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना सूजी का केक बनाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत
ज़्यादा पसंद है। डिनर से फ्री होने के बाद ना अभी यहाँ पे मैं बना रही थी केक, जो कि सूजी का केक मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट बेकिंग पाउडर और विदाउट बेकिंग सोडा। तो ये वाला कप मैंने लिया है मेयरिंग के तौर पे, आप कोई भी डिश या कप वगैरह यूज़ कर सकते हैं मेयरिंग के लिए। तो मैंने 1/3 कप लिया था चीनी का और उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लेके, गर्म दूध था, उबलता हुआ दूध आपने इसमें डालना है ताकि चीनी जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब जितना आपने दूध लिया है उतनी ही आपने सूजी ले लेनी है और इस दूध में डाल देना है। दूध, चीनी और सूजी, ये तीनों चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी तो अब आपने इसको साइड पे रख देना है 10 से 15 मिनट, जब तक कि सूजी इसमें अच्छे से फूल ना जाए। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि दूध गर्म है, तो इसलिए सूजी को फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपने इसको साइड कर देना है, मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से, उसके बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। मैं इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करूँगी, ना बेकिंग पाउडर, ना घी, ऑयल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जाएगा। ये बहुत हेल्दी केक है, आप ये बच्चों का लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। जब तक कि मैंने उसको रेस्ट दिया उतनी देर में मैंने यहाँ पे मोल्ड रेडी कर दिया। तो टीन में ना मैंने बटर पेपर लगा लिया, आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेज भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीस करना मत भूलिएगा। अब जी मैंने अच्छे से देखें मिक्स कर लिए इसको, सूजी बहुत अच्छे से फूल गई थी इसके अंदर। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनो आपने यही वाला यूज़ करना है, आपने ऑरेंज या ग्रीन नहीं लेना क्योंकि उसमें फ्लेवर होता है, बट इस वाले इनो में फ्लेवर नहीं होता है। तो आपने इनो इसके अंदर ऐड कर देना है, पूरा 1 पैकेट आपने इसमें डाल देना है इनो का। इनो डालने के बाद आपको ना तो इसमें बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आप सिरका डालेंगे, ना आप दही डालेंगे। बस ये 3-4 चीज़ों से ही आप इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा केक घर पर तैयार कर सकते हैं। आप देखें आपको सूजी का कहीं कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सूजी जो है ना वो मैंने एक तो ब्रीक वाली यूज़ की थी। अगर आपके पास मोटी सूजी है ना तो आप उसको मिक्सी में डाल के ना पीस लें ताकि वो अच्छे से ब्रीक हो जाए। लेकिन मेरे पास जो सूजी थी वो ब्रीक थी, इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए वनीला एसेंस के। और यहाँ पे हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डाल दूँगी मोल्ड में। थोड़ी देर बस आप इसको मिक्स करें और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप इनो डालेंगे। तो बस अब ये इतना ही भूलेगा जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे ना, जितना ही बैटर है तो ये इतना ही भूलेगा, इससे ज़्यादा केक जो है ना वो फूलेगा नहीं। बट ये इतना सॉफ्ट बनता है, इतना ज़बरदस्त केक बनता है और हेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा होता है। आप मैदे से अगर इसको कंपेयर करें तो मच बेटर है कि अगर हम ये वाला केक बनाएं तो इसके आप कप केक्स भी बना के रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में कप केक्स आप दे सकते हैं जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेंगे। बाहर से आप इतने एक्सपेंसिव हम लोग ले रहे होते हैं कप केक, लेकिन अगर आप सूजी के बना के देंगे तो ये हेल्दी भी हैं और हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी बन जाता है। वही टाइम इसको लगता है 30 से 40 मिनट और हेल्दी ये बहुत ज़्यादा है। मुझे जो ये चीज़ इस केक की बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर मैंने कुछ किशमिश ऐड कर दी हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो इसमें डाल सकते हैं। बट ये गलती की कि मुझे किशमिश को पहले कोट कर लेना चाहिए था मैदे में, लेकिन कोई बात नहीं, किशमिश जो है ना वो थोड़ी सी नीचे जाके बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट चिप लिए हैं जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। तो मज़ेदार सा जो केक है ना उसको हम डेकोरेट करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट कर लेना है लाजमन। यहाँ पे पतीले को ना मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पतीला बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब जी इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। बेक आपने इसको 30 मिनट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और यहाँ पे देखें जी माचिस की तीली में इसमें इंसर्ट कर रही हूँ, ड्राई निकली है। इट मीन्स के केक जो है हमारा वो बिल्कुल बेक हो चुका है, लेकिन अभी गर्म है और टाइम भी बच्चों का भी हो रहा था सोने का। तो बस मैं जल्दी से इसको गरम गरम ही कटिंग करके बच्चों को भी दूँगी क्योंकि इशाल भी यही खाएगी। साथ में इशाल कह रही थी कि मैं जूस लूँगी। तो बाकी हम सब ने तो खाना खा लिया था, लेकिन इशाल केक का इंतज़ार करी थी कि मैं केक खाऊंगी और साथ में जूस पीऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है। और आपको मैं ये दिखा रही थी कि जो चॉकलेट चिप और किशमिश थी ना वो नीचे जाके बैठ गई थी। तो कभी कभी ऐसे ब्लेंडर हो जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इंसान इसी तरह से सीखता है। तो कटिंग से आपको अंदाज़ा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसमें बिल्कुल जाला इसी तरह से आता है जैसे हम मैदे का केक बनाते हैं ना, तो उसमें जाला होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। और फ्रूट केक की तरह ही इसका टेस्ट था। तो मुझे तो ये केक ना बेस्ट लगता है और हेल्दी भी है, बच्चों के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जो लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है वो इस तरह से बना के तो खा सकते हैं शाम में, क्योंकि अक्सर होती है क्रेविंग। तो आप इस तरह से बना के पीसीस में कट करके इसको किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख लें, नहीं तो आप इसके कप केक्स बना के रख लें और उसको आप चाय के साथ ना ले सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर ये वाला। और देखें इसका स्पंज मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जाला इसमें इसी तरह से है जैसे हम केक बनाते हैं ना मैदे का, उसमें होता है। तो सेम ऐसे ही है। तो बस हाफ़ आई थिंक इनफ होगा अभी, और हाफ़ जब ठंडा होगा ना तो फिर मैं इसको रैप करके ना रख दूँगी। अभी बहुत गर्म था। तो बस इशाल के लिए यहाँ पे मैं जूस डाल रही हूँ। इशाल ने आज यही डिनर किया था, जूस उसने पिया था और साथ में उसने केक ले लिया था। तो इशाल का यही डिनर था, हम लोग डिनर कर चुके थे और बच्चों को बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करवाया था, सबने एक एक पीस बस खा लिया था। तो आई होप आप लोगों को ये केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।